वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड टॉपिक करेंगे जो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी हीट चेंज है। चेंज दो तरह से आता है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, हीट रिलीज भी हो सकती है। लेकिन जब हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स शो किए जाते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में शो किया गया, और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स दी जाती हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें टेम्परेचर हम हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और प्रेशर 1 atm सेट किया जाता है। हीट चेंज इस रिएक्शन में मालूम कर रहे हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को एक बैलेंस्ड अमाउंट में लिया जाएगा। इट इज़ इंडिकेटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट्स रिएक्ट कंप्लीटली टू फॉर्म प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का लिया, जो कि कंबाइन होके 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है 285.5 किलो जूल पर मोल। और ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस रिएक्शन के लिए 285.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। इसके बाद जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ग्राफ से हम जस्टिफाई करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट या रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो हीट रिलीज होती है, सिस्टम से हीट लॉस हो जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है, जिसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी। जैसे ही रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट चेंज को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इसमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है। कैसे बनेगा? अपने एलिमेंट से बनेगा, और एलिमेंट्स के लिए मस्ट है कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में हो। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हो रहा है, जिसके रिजल्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इट मीन्स एक कंपाउंड बन रहा है जो कि 1 मोल कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बना है? उसके कौन से एलिमेंट से? मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था और ऑक्सीजन गैस के साथ ही कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, जिसके रिजल्ट में 692 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। इसको हम डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ शो कर रहा है डेल्टा एच शो करता है एंथैल्पी को, और स्मॉल एफ रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन है। इसके लिए भी अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लगाएंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन बन जाएगा। इसमें 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल में शो किया गया हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का ये मॉलिक्यूल है H2 की फॉर्म में है, तो ये अपने गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके लिए भी स्टैंडर्ड स्टेट्स रिक्वायर्ड हैं। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन को डेल्टा एच ए टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए टी स्टैंड्स फॉर ऑटोमाइजेशन। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन गैसियस एटम में कन्वर्ट होने के लिए 218 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव मेंशन नहीं कर रहे। अगर तो हीट रिलीज होगी तो उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि जब एसिड और बेस कंबाइन होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम हीट चेंज की बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट चेंज होगी। उस हीट चेंज को हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। शर्त क्या है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, हाइड्रोजन आइंस, हम जानते हैं कि एसिड जो है वो प्रोटॉन रिलीज करता है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम एसिड, और बेस क्या करता है? OH नेगेटिव रिलीज करता है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस फ्रॉम बेस कंबाइन होंगे तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा।
फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे आयनाइज होगी रिस्पेक्टिव आइंस में कन्वर्ट हो रही है तो सोडियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस रिलीज होंगे। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइज होने पे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन रिलीज करेंगे। ये तमाम के तमाम आयन जो हैं वो एक्वस मीडियम में होंगे, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम सोल्यूशन लेंगे तो उसी के अंदर ये आयन्स मौजूद होंगे। जैसे ही ये आयनाइज होंगे तो उसके बाद हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एसिड और हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम बेस कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस सॉल्यूशन में ही रहेंगे आयंस की फॉर्म में। ये जो वाटर मॉलिक्यूल बना है, इस वाटर मॉलिक्यूल के बनने के लिए 57.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इस एनर्जी को डेल्टा एच एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच स्टैंड फॉर इंथैल्पी एंड एन रिप्रेजेंट्स फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन for sodium chloride for the strong acid and strong base is minus 57.4 kilojoule per mole. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन क्या है? हम किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सटेंस कितना होना चाहिए? 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल कोट करें एथेनॉल। एथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एथेनॉल की कंबस्टन के लिए जो हीट रिलीज हो रही है वो 1368 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा एच सी रिप्रेजेंट कर रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को। नेक्स्ट हम जो लास्ट डेफिनेशन है इस टॉपिक की, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, और ऑब्वियसली सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। तो हम कोई भी सब्सटेंस जिस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और तब तक उसमें सॉल्वेंट ऐड करते रहेंगे जब तक कोई हीट चेंज ना हो। इतना उसको डाइल्यूट कर देंगे कि मज़ीद हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होना बंद हो जाए। हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, हीट रिलीज भी हो सकती है। अगर हम 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड लेंगे और उसमें सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो उसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो है 15.1 किलो जूल पर मोल। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल कोट करें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, जिसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 25 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ये था क्लास हमारा टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 7 से था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।